नमस्कार दोस्तों। मेष राशि के पुरुष और कुंभ राशि की स्त्री यदि परस्पर रिलेशनशिप में होंगी तो उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है। ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर अमल करना चाहिए। खास करके इन दोनों राशियों में रिलेशनशिप में ब्रेकअप होने की जो संभावना है या फिर प्रॉब्लम आने की जो संभावना है वो थोड़ी ज़्यादा बनती है। तो वो जो प्रॉब्लम है वो ना आए या फिर आपकी जो रिलेशनशिप है वो स्मूथ चले, इसके लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, दोनों का जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का होता है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों को जो अपना जो व्यक्तित्व है वह जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि ये जो दोनों राशियां हैं इनका जो नेचर है वो काफ़ी परस्पर विरोधी है। तो सबसे पहले हम जानकारी लेंगे कि मेष राशि के जो पुरुष है उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है या फिर रिलेशनशिप में उनकी जो मांगे हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो किस प्रकार की होती है। मेष राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में प्रथम भाव में आने वाली यह राशि है, पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो मंगल है। इस राशि का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है और ये जो राशि है वो चर स्वरूप राशि है। इस राशि के बारे में कहा जाए तो ये जो राशि है बहुत ही बिंदास्त है, मतलब ये जो राशि है दिल खुल के जो भी बातें हैं वो करने वाली होती है, निडर होती है, किसी से भी नहीं डरती, न किसी परिस्थिति से न किसी व्यक्ति से। एक बार इन्होंने कोई भी बात अगर मन में ठान ली तो उसे वो पूरा कर कर ही छोड़ देते हैं और काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता इनमें देखी जा सकती है। खास करके इनकी वाणी में, इनकी जो वाणी होती है वो आपको तीखी लग सकती है, क्योंकि जो बात इनके हृदय में होती है वही जुबां पर देखी जा सकती है। सामने वाले व्यक्ति को अच्छा लगे इस वजह से अपनी जो वाणी है उसमें वो बदलाव नहीं करते, जो कि काफी अच्छी बात है। इस वजह से मेष राशि के जो पुरुष होते हैं वो ट्रस्ट, इनमें जो ट्रस्ट वर्दीनेस है वो काफी ज्यादा देखा जा सकता है। पहले तो ये बात समझनी लेनी ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि ये जो मेष राशि है ये संपूर्णतः पुरुष तत्व की राशि है। और किसी पुरुष की यदि मेष राशि होगी तो उनमें जो पुरुष तत्व है वो दुगना हो जाता है। पुरुष तत्व माने कि इनमें जो एनर्जी है, इनमें जो कॉन्फिडेंस है वो जबरदस्त से देखा जाएगा। कई दफा ये भी होता है कि इनमें एनर्जी या फिर जो स्पीड होता है वो इतना ज्यादा होता है कि पहले वो एक्शन करते हैं, कृति करते हैं, उसके बाद मतलब इनकी जो डिसीजन पावर होती है वो भी उतनी ही फास्ट होती है। जल्दी जल्दी में डिसीजन लेते हैं और कई दफा यह भी बात होती है कि डिसीजन लेने के बाद उनको समझ में आता है कि जो भी उन्होंने डिसीजन लिया वो कितना गलत था। लेकिन ये बात भी उतनी ही सही है कि अगर इन्होंने कोई डिसीजन ले लिया तो उसे वो पूरा कर कर ही छोड़ते हैं किसी भी हालत में। तो ये बात इनमें खासी देखी जा सकती है। इनमें जो करेज होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। रहन सहन अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा होता है। आधुनिक जो लाइफस्टाइल है वो करना पसंद करते हैं। थोड़े से इनका इनमें जो खर्चे की जो भावना होती है थोड़ी सी ज़्यादा होती है, थोड़े ज़्यादा खर्चीले होते हैं। मतलब कोई भी वस्तु अगर उन्हें पसंद आती है तो आगे पीछे का विचार नहीं करते, वो जल्दी जल्दी में ले लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा आधुनिक जीवन शैली के प्रति इनका जो अट्रैक्शन है, अधिभौतिक सुख के प्रति इनका जो अट्रैक्शन है वो थोड़ा ज़्यादा देखा जा सकता है। लेकिन अपने शब्दों पर कायम रहना और प्रोमिसेस कमिटमेंट कायम रखना, ये जो बात है ये इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। रिलेशनशिप के मामले में भी अगर देखा जाए तो अगर मेष राशि के पुरुष आपके रिलेशनशिप में आ जाए तो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, दुनिया के विरोध में जा सकते हैं, आपके साथ खड़े रह सकते हैं अंत तक। तो ये बात इनमें देखी जा सकती है। लेकिन ये जो बातें हैं कि थोड़ा सा इनमें एरोगेंसी जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, उनकी जो वाणी होती है वो थोड़ी सी तीखी होती है। कई दफ़ा एक्सट्रीम पर बोलने वाले होते हैं और एक्सट्रीम पर काम भी करने वाले होते हैं। देखिए रिलेशनशिप में ये जब भी आते हैं तो बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं करते। अगर उनको सामने वाले जो व्यक्ति है, जैसे कि यहाँ पर अगर उनको सामने वाली स्त्री पसंद आती है तो रिलेशनशिप में आ भी जाएंगे, लेकिन उनके जो बाकी के नेचर है वो आपको थोड़ा सा सहन करने होंगे। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर इनका अपमान होता है तो वे सहन नहीं कर पाते। एडजस्टमेंट की जो भावना होती है वो मेष राशि के पुरुषों में थोड़ी सी कम देखी जा सकती है। इस वजह से हमेशा ये डर लगा रहेगा इनके साथ रिलेशनशिप में कि कब जाके रिलेशनशिप में एंड हो सकती है या फिर ब्रेकअप आ सकता है। तो इनके बाद लेकिन इनका जो नेचर है वो आपको ठीक ठीक पता चले, जैसे कि इनको प्रेजिंग करना बहुत अच्छा लगता है, इनके बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें करो तो इनके इनके इनका जो बिहेवियर है वो आपको बहुत ही पॉजिटिव देखा जाएगा। अब यहाँ पर इस राशि में करीबन 3 नक्षत्र हैं, अश्विनी, भरणी और कृतिका। इसमें जो अश्विनी नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं उनमें लीडरशिप क्वालिटीज जो है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। हमेशा
नंबर 1 पर रहना इन्हें पसंद आता है। थोड़े से इनके पास समय जो है थोड़ा कम होता है, बिजी बॉडी होते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन जीवन में काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। भरणी नक्षत्र के जो पुरुष हैं, इनका जो नेचर है वो समझ लेना थोड़ा-सा कभी-कभी कठिन होता है, क्योंकि एक बार इन्होंने काम करना शुरू कर दिया तो दिन-रात काम करेंगे, लेकिन आराम भी करना शुरू करें तो भी उसी प्रकार की बातें हो सकती है। थोड़ा-सा एडिक्शन से दूर रहना इनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब यहाँ पर तीसरा जो नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र, कृत्तिका नक्षत्र का जो पहला चरण है वो मेष राशि में देखा जा सकता है। अब जो मेष राशि का जो तीखापन है, जो भी हमने अब तक डिस्कस किया, वो ज़्यादा करके कृत्तिका नक्षत्र में आप देख सकते हो। नॉर्मली कृत्तिका नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं, इनकी जो वाणी होती है वो तीखी होती है और सीधे-सीधे बोलने वाले होते हैं। ट्रांसपेरेंसी थोड़ी हद से ज़्यादा ही होती है। एरोगेंसी जो होती है नेचर में थोड़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। हालाँकि इस पर थोड़ा-सा कंट्रोल करना आवश्यक होगा, लेकिन बाकी अगर देखा जाए तो इनमें हिम्मत जो होती है वो ज़बरदस्त होती है, करेज काफ़ी अच्छा होता है और इनकी जो डिसीजन पावर होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। जीवन में काफ़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। जीवन में काफ़ी अच्छे तरीके से सेटलमेंट भी होती है, लेकिन शारीरिक तौर पर छोटे-मोटे प्रॉब्लम इनमें देखे जा सकते हैं। अब तक आपको पता चला होगा कि जो मेष राशि के पुरुष जो है, उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है, जीवन के प्रति इनकी जो दृष्टि होती है, वह किस प्रकार के होते हैं? सीधे-सीधे होते हैं, जैसे कि पुरुषों के बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसी प्रकार का जो नेचर है, वो मेष राशि के पुरुषों में ज़्यादा देखा जा सकता है। एक बार हाँ तो हाँ, एक बार ना तो ना। तो ये जो बातें हैं, वो मेष राशि के पुरुषों में देखी जा सकती है। अब हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि कुंभ राशि की जो स्त्री है, उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है, वो किस प्रकार का होता है? कुंभ राशि के बारे में अगर कहा जाए तो कालपुरुष के कुंडली में 11वें भाव में, जिसे हम लाभ भाव भी कहते हैं, वहां पर आने वाली यह राशि है, स्थिर राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वह शनि है। इस राशि का जो तत्व है वो वायु तत्व है। देखिए, बुद्धि तत्व की जो भी राशियां हैं, जैसे कि मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि और इसके बाद की जो आने वाली है वो कुंभ राशि, तो ये जो कुंभ राशि, इनमें जो बुद्धि का जो तत्व होता है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। अब जैसे आपको पता भी होगा कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो थोड़ा कम बोलते हैं, लेकिन सोच विचार ज्यादा करते हैं। तो यही बात जो कुंभ राशि की जो स्त्री है इनमें देखी जा सकती है। थोड़ी सी मितभाषी होते हैं, थोड़े कम बोलने वाले होते हैं, लेकिन एक बार इन्होंने मन में ठान ली कोई भी बात तो उसे पूरा कर कर ही छोड़ते हैं। और इनकी जो दृष्टि होती है थोड़ी सी आधुनिक होती है, समाज से थोड़ा सा आगे सोचने वाले होते हैं। इनसे जब भी आप बातचीत करो तो आपको पता चलेगा कि इनके जो विचार है वो थोड़े आधुनिक है, लेकिन इनका जो रहन सहन होता है वो काफी ज्यादा सिंपल होता है। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, ये जो बातें हैं वो इनमें काफी ज्यादा देखी जा सकती हैं। डिसिप्लिन इनके नेचर में काफी ज्यादा होता है। मतलब इनका जो संपूर्ण जीवन होता है या फिर इनका जो पूरा जो दिन होता है सुबह से लेकर रात तक, वो पूरा डिसिप्लिन में ही बीतता है। मतलब कब क्या करना है, कौन सी वस्तु कहाँ पर रखनी है, किस प्रकार से वस्तु का उपयोग करना है, इसके बारे में इनके खुद के नियम होते हैं और वो ज्यादा करके सामने वाले व्यक्ति से भी उसी प्रकार के जो नियम है, उसी प्रकार का जो डिसिप्लिन है वो एक्सपेक्ट करते हैं। अगर वो नहीं हुआ तो फिर इनके लिए जो बातें हैं वो थोड़ी अलग होती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, तार्किक होते हैं, लॉजिकल थिंकिंग इनमें ज़्यादा देखी जा सकती है। इस वजह से होता क्या है कि पुराण मतवादी जो होते हैं वो थोड़े कम होते हैं। जब तक इनको खुद को किसी विषय के बारे में पूरी तरह से आकलन नहीं होता, पूरी तरह से विश्वास नहीं होता, तब तक वो उसे फॉलो नहीं करेंगे। आधुनिक सोच विचार जो होते हैं वो इनमें थोड़े ज़्यादा देखे जा सकते हैं, लेकिन इनका जो संपूर्ण जीवन होता है वो एज एन एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि किस प्रकार से जो आपको अपना जो जीवन है वो बिताना है, वो इनमें देखा जा सकता है। कई दफ़ा कुंभ राशि की जो स्त्री होती है, इनमें भावनाओं की कमियां होती है, इस प्रकार की बातें देखी जाती है, लेकिन वो उतना सही नहीं है। इनके लिए जो डिसिप्लिन है, जो लॉजिक है, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर बात उससे निकल गई आगे तो फिर वो इस पर विश्वास करेंगे। अगर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इनका जो बौद्धिक स्तर होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। अब यहाँ पर आपको पता चला होगा कि कुंभ राशि की जो स्त्री है, इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का होता है। हालांकि ये थोड़े से रिजर्व्ड होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, अपने मन की जो बात है वो जल्दी से ओपन अप नहीं करते। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अपने विचारों पर कायम रहना, स्टबर्न नेचर जिसे हम कहते हैं, वो भी इनमें ज़्यादा देखा जा सकता है। अब ये जो बातें हैं वो, और दूसरी देखिए, काम भावनाओं की जो भी राशियाँ है, जैसे कि मिथुन, तुला और कुंभ, इसमें इस राशि में जो काम भावना है वो ज़्यादा देखी जा सकती है। तो फिजिकल अट्रैक्शन इनमें काफ़ी अच्छा होता है, हेल्दी होता है। अब तक आपको पता चला होगा कि कुंभ राशि की जो स्त्री है, इनका जो नजरिया है वो किस प्रकार का होता है। जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं कि मेष राशि की जो स्त्री, मेष राशि के पुरुष और कुंभ राशि की जो स्त्री है, इनमें यदि
रिलेशनशिप हो जाए तो जो बातें हैं वो किस प्रकार से हो सकती है। कुंभ राशि के जो पुरुष होते हैं इनका जो बिंदास नेचर होता है, ट्रांसपेरेंसी जो इनमें अच्छे होते हैं, करेज इनमें जो काफी अच्छा होता है, वो भाता है खास करके कुंभ राशि की स्त्री को, क्योंकि कुंभ राशि की जो स्त्री है उनमें एरोगेंस देखा नहीं जाता और जो बिंदास नेचर है वो बिल्कुल नहीं जाता, देखा नहीं जाता, क्योंकि वो लॉजिकल है, हमेशा सोच विचार करेंगे उसके बाद ही निर्णय लेंगे। अब ये जो बात है ये भा जाती है कुंभ राशि की स्त्री को। और कुंभ राशि की जो स्त्री है इनके बारे में अगर देखा जाए तो इनका जो सोच विचार करने का जो तरीका होता है वो बहुत ही साइंटिफिक होता है और थोड़े मितभाषी होते हैं, बोलने में थोड़े कम होते हैं। और इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो एकदम शेड्यूल्ड होता है, मतलब कहीं पर इनको पता होता है कि इनकी जो लिमिटेशंस है वो कितनी है, लिमिटेशन में ही वो रहने वाले होते हैं। इसी वजह से इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो पूरी तरह से अच्छा ही देखा जा सकता है। मतलब कुंभ राशि की जो स्त्री है उन्हें अगर आप 10 साल के बाद भी देखोगे तो इनके जो विचार होते हैं, इनका जो रहन सहन होता है वो उसी प्रकार का देखा जा सकता है। अब इसी वजह से जो मेष राशि के जो पुरुष है वे आकर्षित हो जाते हैं कुंभ राशि के स्त्री की तरफ। अब इसी को चलते दोनों में जो अट्रैक्शन है या फिर जो रिलेशनशिप है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। और कई दफा हम यह भी देखते हैं कि जो रिलेशनशिप के पहले जितनी भी एनर्जी, जितना भी अफेक्शन, जितना भी अट्रैक्शन दोनों में होता है, कई न महीने के बाद ये जो अट्रैक्शन है वो थोड़ा कम देखा जा सकता है। अब यहाँ पर इनके जो निगेटिव एस्पेक्ट्स है वो भी जान लेना ज़्यादा आवश्यक है। वो यदि आपको समझ में आ जाए तो जो बातें हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सहज हो सकती है। जैसे कि मेष राशि के बारे में इनकी जो वाणी होती है वो थोड़ी सी तीखी होती है, कभी कभी एक्सट्रीम पर होती है। छोटी छोटी बातों को लेकर थोड़ा एक्सट्रीम पर जाना ये मेष राशि के लिए बहुत ही आम है, लेकिन कुंभ राशि के लिए ये बिल्कुल भी आम बात नहीं है। कुंभ राशि जो है वो अपना स्टेटस लेकर चलने वाली है, मान सम्मान लेकर चलने वाले है। सेल्फ रिस्पेक्ट इनके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यदि किसी शब्द के कारण यदि उनको ठेस पहुंचे तो जो बातें हैं वो एक्सट्रीम पर जा सकते हैं। स्टबर्न नेचर होता है, अगर इन्होंने एक बात मन में ठान ली तो उस पर कायम रहते हैं। तो आपके लिए मतलब मेष राशि के जो पुरुष है उनके लिए कहना चाहूंगा कि जो आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें ब्रेकअप आने की संभावना काफी ज्यादा बनेगी, अगर आपके नेचर में आपने ये सुधार लाना ज्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार कुंभ राशि की जो स्त्री होती है उनके बारे में अगर कहा जाए तो थोड़ा सा स्टबर्न नेचर होता है, मतलब उन्होंने एक बात ना कर दी तो उस पर ही कायम रहेंगे। तो ये जो बात है वो कई दफा जो मेष राशि के जो पुरुष है उनको पसंद नहीं आती है। और एक जो बात होती है कुंभ राशि की स्त्री में, अगर उनको कोई बात पसंद नहीं आती है तो वो सीधा सीधा बोल देंगे। मतलब ये बात है कि वो ये नहीं देखेंगे कि सामने वाले व्यक्ति पर इसका असर क्या होने वाला है। तो इसी वजह से जो बातें हैं वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि ये जो बात है मेष राशि के पुरुषों को पसंद नहीं आती। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फ्लर्टिंग करना, नॉर्मली जो मेष राशि के पुरुष है इन्हें फ्लर्टिंग करना थोड़ा पसंद आता है, लेकिन कुंभ राशि की जो स्त्री है वो इनको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अगर बातें इस प्रकार से होती है तो प्रॉब्लम जो है वो आपके रिलेशनशिप में काफी ज्यादा आ सकते हैं। आपको इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। ये जो छोटी मोटी बातें हैं वो कई दफा अगर परिस्थितियां खराब हो तो वो ज्यादा हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी जो रिलेशनशिप है वो ब्रेकअप तक पहुंच सकती है। इसके बावजूद अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आते हैं तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज्यादा आवश्यक हो जाती है, क्योंकि कई दफा कुंडली में बाकी के जो ग्रह है वो भी अपने अपने तरीके से इफेक्ट देते हैं या फिर परिणाम करते हैं। वो कौन से किस प्रकार के हैं आपके कुंडली देखकर इसके बारे में ज्यादा कहा जा सकता है। तो दोस्तों ये था मेष राशि के पुरुष और कुंभ राशि की स्त्री यदि परस्पर रिलेशनशिप में होंगे तो उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है, ऐसे कौन सी बातें हैं जिस पर अमल करना आवश्यक है, इस विषय पर विचार। धन्यवाद।